बुलडोजर पॉलिटिक्स सही है या गलत है? वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है, सही है, सही है। नेम प्लेट वाला मुद्दा सही क्यों है? वो व्यापारियों के हित में है। हाँ। वो तो विपक्षी पर गला रहे हैं, केवल लड़ा रहे हैं। आरएसएस अखिलेश ने ज्वाइन की हो तो पता लगे ना आरएसएस के। अमित शाह ने ये बयान दिया तो वो बयान की कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से एक आरोप लगता है मोदी जी पर और योगी जी पर कि जो जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस असंवैधानिक है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जो एक ट्वीट करा कि बुलडोजर तो पंचर हो गया सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद, तो हम जनता से जानेंगे कि बुलडोजर सच्ची में सही है क्या? बुलडोजर क्या गैर न्याय है? क्या न्याय नहीं करता या न्याय करता है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा विवेक शर्मा है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बुलडोजर न्याय, बुलडोजर पॉलिटिक्स सही है या गलत है? देखिए जी, जो योगी सरकार की बुलडोजर नीति है बिल्कुल सही है। जुर्म के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमेशा से होती आ रही है। लेकिन योगी जी ने जो जुर्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है, सही है, सही है। उसका पूरा यूपी गवर्नमेंट, यूपी के जो लोग हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, जिससे विपक्ष भी घबराया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर योगी जी सही नहीं करे तो योगी जी जीत के कैसे आते हैं दोबारा? जनता ने जिताया ना योगी जी को। योगी जी को कोई बहुमत जनता ने जिताया, तो योगी जी जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड भी तोड़ा है योगी जी ने, रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरी बार यूपी में आया, इससे आज तक कोई सरकार न बनी है। हाँ। यूपी में दोबारा आई हो। कहाँ से हो? यूपी से हूँ मैं, चित्रकूट जिला से हूँ। कहते हैं योगी जी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। ना ना ना, वो तो बरगलाने की कोशिश होती है सिर्फ। हाँ। जी जी, योगी जी अगर ऐसा काम न करते हो दोबारा सरकार ना आते यूपी में। लेकिन भाई साहब एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर बुलडोजर किसी के घर पे चला रहे हो, मान के चलो कि एक व्यक्ति ने क्राइम करा है, तो उसकी फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हो? देखिए, ऐसा होता है जब पुलिस की एक प्रक्रिया है। पुलिस की प्रक्रिया ये है, जैसे कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी भाग गया तो पुलिस किसको पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी, मुझे पकड़ेगी? मुझे नहीं पकड़ेगी ना। उसके परिवार वालों को सिर्फ पूछेगी ना, पूछता किससे करेगी? किसको पता है उसके बारे में? जब उसके बारे में पूछती है, उससे जांच एजेंसी है उससे पूछती है, तो ये जो विपक्ष जो उठाता है ना मुद्दा, बहुत गलत मुद्दा उठाता है। और योगी गवर्नमेंट जो भी करती है, पुलिस कार्रवाई जो भी करती है, वो पूरा साक्षी के रूप में करती है। उनको भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। कोई भी एनकाउंटर होता है, कोई भी जांच होती है, उसका पूर्ण रूप से जवाब कोर्ट, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहाँ के जो हाई कोर्ट है, पूरा जवाब मांगता है कि कैसे एनकाउंटर हो, क्या एनकाउंटर, पुलिस की क्या कार्रवाई रही, पुलिस ने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई, अपनी असुरक्षा में गोली चलाई, और किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई, उसका पूरा जवाब सरकार की जवाबदेही बनती है न्यायपालिका के प्रति, कि जवाब देती है। और आपकी बात रही कि योगी जी, एक बात बताइए, जब अखिलेश का राज था, वहाँ गए, वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ दावतें हो रही हैं, वहाँ ये हो रही है, तो अगर अखिलेश इतने अच्छे, तो अखिलेश आए क्यों नहीं दोबारा? जनता का, मैं ये कह रहा हूँ, अगर अखिलेश जी इतने अच्छे थे, अखिलेश जी इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो लोगों ने उन्हें क्यों नहीं चुना? और बाबा को दोबारा क्यों चुना? लोगों ने उनकी अच्छाई को देख के चुना है ना, और बाबा उस पर खरे उतरेंगे। योगी, देखिए, योगी जी के ना आगे ना पीछे। योगी जी तो तब भी मठ में बैठे थे, अब भी मठ में बैठे हैं। और योगी जी जो अभी भी जो रहते हैं ना, जो मैंने पढ़ा है, मैं भी काफी जागरूक हूँ मैं, कि योगी जी आज भी संत जीवन जीते हैं। हाँ, योगी जी का आप जाके इंटरव्यू लो, और योगी जी का सबसे अच्छी चीज पता है, योगी जी का मेरे को जो लगती है वो है जन सेवा। आपको पता है योगी जी के यहाँ पे अभी भी सुबह मीटिंग होती है, लोग मिलते हैं, जुलते हैं। उससे क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है जनता? उसमें एक सीधा निष्पक्ष जवाब जाता है नौकरशाहों के ऊपर, कि कोई भी, योगी जी का दरबार खुला हुआ है, अगर कोई बंदा वहाँ पहुंच गया और वहां से तुरंत हमारे ऊपर एक्शन हुआ। सिर्फ योगी जी सबसे मिल सकते हैं क्या? 25 करोड़ की आबादी हो रही है यूपी की, क्या 25 करोड़ लोगों से लोग मिल सकते हैं योगी जी? नहीं मिल सकते। लेकिन एक दिशा निर्देश देने के लिए कि अगर मेरे पास कोई आया और आपकी गलती निकली तो आपके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होगी, जिसके कारण योगी जी ने अभी एक डिमोशन भी कर दिया। एक एसीपी था, एक डीएसपी था, उसको करके ऐसा ही बना दिया। तो ये भी एक गवर्नमेंट नौकरी में ये होना चाहिए, पुलिस जब अच्छा काम करे उसकी वाहवाही होनी चाहिए, और जो पुलिस जब खराब काम करती है उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। योगी जी एक कानून लेकर आ रहा है और एक चीज को लागू जरूर करना चाह रहे हैं, जो अभी आपने देखा होगा, पहले कांवड़ यात्रियों के लिए नेम प्लेट वाला मुद्दा आया था, अब वो सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं, अब वो परमानेंट ही नेम प्लेट लगानी होगी उत्तर प्रदेश में खाने पीने की स्टॉल। देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो, कोई कंपनी, देखिए, लोगों का भरोसा कब आता है? लोगों का किसी भी खाद्य पदार्थ खरीदने में भरोसा तब आता है जब उसको पूरी जानकारी होती है कि यहाँ शुद्ध, सही और सही कीमत में सामान मिलना। बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों आगे बढ़ रही हैं? इसीलिए बढ़ रही है ना। और जब कोई दुकान छोटी से बड़ी हो जाती है, फिर वो पूरा क्यों डिटेल लिखता है अपनी? सही बात, पूरी डिटेल क्यों लिखता है, पूरी जानकारी क्यों देता है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल सही कदम है, लोगों के लिए अच्छा है, ताकि लोग भी अच्छा, लोगों को प्रिजर्व करेंगे, लोगों को अच्छी नीति मिलेगी, लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। तो ये योगी जी का अच्छा कदम है। और देखना, ये कदम आगे जाके और भी राज्य जो है ना, कांग्रेस शासित राज्य, वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे आने वाले समय में। ये होना ही लग रहा है ऐसे कांग्रेस करेगी। या लेकिन नेम प्लेट वाला मुद्दा सही क्यों है? सही इसलिए है कि व्यापारियों के हित में है वो। हाँ, छोटा व्यापारी भी है, अपना सब कुछ डिटेल देगा वो। हाँ। तो अगला कस्टमर जाएगा जो है उसको देख के जाएगा कैसा क्या है, नाम प्लेट जाएगा, वो व्यापारियों के हित में है।
वो तो विपक्षी बरगला रहे हैं, केवल लड़ा रहे हैं तो चुनाव। कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए नेम प्लेट लगा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे यूपी में कई मुस्लिम है जो योगी के समर्थन में रहते हैं। ऐसा नहीं है, तो भाईचारा बना के रखते हैं, व्यवस्था बना के रखते हैं। ये सिर्फ विपक्ष घबराई हुई है, इसलिए बार बार ऐसे मुद्दे उठाती है। अखिलेश जो समाजवादी पार्टी है उनके कुछ लोगों ने एक आरोप लगाया कि जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो टॉयलेट करने वाली खबर आ रही है कि जूस में पेशाब मिला दिया, थूक दिया, ये आरएसएस वाले ही करवा रहे हैं। ना, ये तो सोशल मीडिया से न्यूज आ रही है, सोशल मीडिया और वीडियो वायरल हो रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है। ये कोई नेता नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं वीडियो, उससे पता चल रहा है हम लोगों को। ये सब था, ये घटना हम पता नहीं, लेकिन वीडियो हमने भी देखी है ऐसी। आरएसएस अखिलेश ने ज्वाइन की हो तो पता लगे ना आरएसएस के। वो कह रहे हैं वो तो सुनो, वैसा संगठन ज्वाइंट संगठन में केजरीवाल ने अन्ना हजारे को कहा था, अन्ना हजारे ने कहा कीचड़ है मत जा। केजरीवाल ने कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। आज केजरीवाल का हाल भी देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी में जब कावड़ियों के टाइम पे नेम प्लेट का मुद्दा उठा था तब मैंने इसका जोर शोर से विरोध किया था। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। विरोध करा था। हाँ, मैंने बहुत जोर शोर से मीडिया में विरोध किया था। मैंने कहा राजमा मुसलमान और दाल मखनी हिंदू नहीं बन सकती। उस समय मैंने ये विरोध किया था। लेकिन जब तिरुपति की घटना हुई तब मैं भी हिल गया। मैं भी हिंदू हूँ, तो उस समय मैं भी हिल गया। मैंने कहा हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में हैं, पहले हम लोग इंसान हैं। जब हमारे पास इंसानियत ही नहीं रही तो फिर क्या होता है, जानवर को घोड़े को चलाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल होता है, घोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे ही अगर इंसानों की प्रवृत्ति बनी हुई है तो उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए चाबुक की जरूरत है। तो पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर कावड़ियों के ऊपर ये डिसीजन लिया था, अब वो सबके ऊपर ले रहे हैं, तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इंसान के एक जानवर है की तरह है, और उसमें दुम छुपी हुई है। जानवर की दुम बाहर है, इंसान की दुम छुपी हुई है। तो वो जानवर की तरह कब पेश आ जाए, जैसे वहां पेश आया है, वो जो सबूत मिल चुके हैं। तिरुपति देवस्थानम के जो ट्रस्टी हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि अब हमने शुद्धिकरण कर लिया है, अब हमने वो 3 सप्लायर हटा दिए हैं। मतलब आप एक बात सुनिए, 319 रुपए में कौन सा देसी घी आ जाता है? अगर चंद्रबाबू नायडू ने मुद्दा उठाया भी तो उसको प्रूव भी किया, लैब रिपोर्ट भी निकाल के रख दी 2 साल की। तो सर ये अगर मुद्दा वो उठा रहे हैं तो ऐसी चीजें होने की वजह से उठा रहे हैं। तो इसमें किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता लाने के लिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है सर। तो अभी क्या लग रहा है कि योगी जी ने कश्मीर में कुछ टाइम पहले एक बयान दिया कि जो पीओके हैं वो भारत देश में हम विला करवा देंगे अगर हमारी सरकार बन गई तो। नहीं, देखिए, पाकिस्तान का आतंकवादियों का गेट है पीओके। आप एक बात ध्यान रखिए, जब हमारे पुलवामा और उरी हुआ तो उसका टारगेट जो हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक की और जो एयर स्ट्राइक की, वो पीओके में ही की थी, पाकिस्तान में जाके नहीं की थी। जो वहाँ पे टेरर कैंप बने हैं, जो आतंकवादियों के कैंप बने हुए हैं, वो पीओके में ही बने हुए हैं, क्योंकि पीओके कश्मीर से सबसे नजदीक है। ये तो पीओके एक ही शर्त पे इंडिया में मिल सकता है, जब वहाँ की जनता, पीओके में जो रहने वाले हैं, उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अगर वो विरोध कर दें कि नहीं हमें इंडिया में आना है, तब पीओके हमारे पास शामिल हो सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा चांस नहीं है। अगर योगी जी अगर ये बयान दे रहे हैं, पहले अमित शाह ने ये बयान दिया, तो वो बयान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीओके के ऊपर कब्जा करना मतलब पाकिस्तान से एक और जंग छेड़ने वाली बात है, जिसमें चाइना भी शामिल होगा, क्योंकि पीओके आतंकवादियों का गेट द्वार है। आज पाकिस्तान में पीओके में बिजली बन रही है और पीओके की जनता के लिए जो बिजली का रेट है वो पाकिस्तान की जनता से 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा वहां पे पीओके में बनाया है बिजली घर। पूरे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई होती है, आधे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई होती है, लेकिन वही बिजली पीओके में उनको बिजली रेट 2 गुना 1.5 गुना ज्यादा है। तो वहाँ की जनता त्रस्त तो है, वो चाहती भी है, कश्मीर का नजदीक में है, चीजें पता लगती है,
जब हम इतनी दूर बैठे हैं तो हमें कश्मीर के बारे में या तिरुमाला या तिरुपति के बारे में यहाँ बैठे पता लगता है, तो पीओके वालों को भी कश्मीर की हालत देख के पता लगता ही है। तो वो भी चाहते हैं कि हम पीओके में आ जाएं। तो वहां से अब जब विद्रोह की आवाज उठेगी तो एक चांस है पीओके का इंडिया में मिलने में। बाकी हम पहले से इनिशिएटिव लें, पहले से कार्रवाई करें तो उसमें जंग छिड़ने के आसार है। अमित शाह जी के बयान पे आप क्या कहोगे? अमित शाह जी ने कहा है कि ईद और मुहर्रम पे 2-2 सिलेंडर और हर महिला को प्रति ईयर साल 18,000 रुपए। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो भी वो बीजेपी की योजना है, जो भी उनका जो देते हैं वो एक योजना के तहत देते हैं। बगैर योजना के तहत बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। अभी राहुल गांधी के ऊपर बात हुई 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, कोर्ट में केस चल रहा है इस चीज का कि आपने तो रेवड़ियां बांटने की बात कर दी, 8,500 रुपया महीना महिलाओं को देने के लिए। जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें प्रचार में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने टीवी में जबरदस्त प्रचार हो रहा था कि 1 लाख रुपया साल में महिलाओं को मिलेगा। अब कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है कि आपके जो राज्य जीते हुए हैं, जहाँ कांग्रेस जीती है वहां तो कम से कम ये लागू करो। सही बात। तब तो पता लगे कि हाँ आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप खाली हवा में आप बोल लोगे। और मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 10.5 करोड़ घरों में अगर सिलेंडर दिए फ्री में तो दिए, 10.5 करोड़ घर बोल रहा हूँ, एक घर में 4-5 परिवार तो बंदे रहते ही हैं। आज हम आपस में भी बात करें तो एक सिलेंडर और चूल्हा लेने में 6,000 रुपये लग जाते हैं। फिर बात उठती है कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया। अरे जो गांव की औरतें हैं बेचारी फूकनी मार के अपना मुंह काला करके चूल्हे जलाती थी, अगर उनको सिलेंडर मिल रहा है और उनके घर वाले, उनके पति या उनके बेटे एक सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर सकते तो लानत है उनपे। अरे पंडित का काम खाली शादी करा के देना है, तुम बोलो बच्चे भी पैदा करके दे तो कैसे होगा? सीधी सी बात है। तो अगर उन्होंने एक चीज दे दी है तो आप उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। अगर वो स्कीम में कमी होती पब्लिक सिलेंडर वापिस भी कर सकते थे। मोदी जी ने 2015 में ऐलान किया था कि जो लोग सिलेंडर की सब्सिडी सरेंडर करना चाहते हैं, अमीर लोग हैं, सब्सिडी तो सबको मिल रही है भाई, बैंक खाते में सब्सिडी चाहती है। तो उन्होंने बोला था कि जो लोग सब्सिडी सरेंडर कर सकते हैं कर दीजिए। 1.5 करोड़ लोगों ने अपने सिलेंडर की सब्सिडी उस समय वापस की थी। 1.5 करोड़ लोगों ने 2015 में कि बोले हम बोझ क्यों डालें, हमें सिलेंडर जितने में आ रहा कोई बात नहीं, हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब सिलेंडर लग रहा है कि सस्ता दे रही है मोदी सरकार? महंगा दे रही है। महंगा दे रही है। 850 लग रहा है मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है। हम भी पंजाब से आया भाजी, सही है, मेडिकल कराने आया है। भगवंत मान की सरकार है और सरकार है, बहुत बढ़िया। हाँ सही है। पंजाब में आएगा जुत्ती फेरेगा इसके दबा के। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने तो कह रखा है हमने एक पंजाब में स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। हो गया भाजी, इधर मेडिकल कराने आया 7,500 हजार रुपया दे दिया। अभी बोलता 10 मेडिकल में थोड़ा सा नुक्स डाल दिया ना, वो भी ओके नहीं करते हैं। बोलता थोड़ा पैसा दो फिर पास करेगा। हम 4 रोज हो गया, आज का रात गुरुद्वारे में रहेगा फिर जाएगा पंजाब में। यार अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मतलब डॉक्टर वगैरह। आगे हमारे कांग्रेस सरकार थी और काली सरकार थी, बहुत अच्छा सरकार था। लेकिन वो तो तारीफों के पुल बांधते हैं कि हमने तो हॉस्पिटल ऐसे कर रखे हैं वर्ल्ड क्लास, हमारा तो नाम होता है विदेशों में अस्पतालों को लेकर, स्कूलों को लेकर। झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। कौन बोल रहा है? कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए, हाँ दिल्ली के लिए स्विट्जरलैंड बना दिया उन्होंने। अभी दिखाऊं, पर्चा खोल के हॉस्पिटल में एडमिट था, LNJP में एडमिट था। 28 तारीख को मैं रिलीज हुआ हूँ, हाँ। डिस्चार्ज हुआ हूँ। हाँ। मेरे को दवाइयाँ लिख के दी हाँ। फ्री में देने के लिए। 3 दवाइयाँ मिली, अभी भी पर्चा है। 3 दवाइयाँ मिली, 2 पे कैंसिल कर दिया। एक पत्ता 372 रुपए का, एक पत्ता 275 रुपए का। 2 पे कैंसिल क्यों कर दो? थी नहीं दवाई। एक पत्ता 372 रुपए का, एक पत्ता 275 रुपए का। बाहर से लेके खाइए। अच्छा, वो LNJP में वो देते। कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक आपके पंजाब में नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हर जगह हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था की। कोई और जगह खोल दिया हो तो मालूम नहीं है, पर हमारे जलंधर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हमारे जलंधर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ना। कोई संगरूर होएगा, कोई और जगह होएगा तो मालूम नहीं है, पर हमारे नहीं।
केड़ी जगह पे पंजाब में तो हमने केड़ी जगह तो हो गया? बिजली फ्री कर दी, जलंधर पंजाब में तो हमने बिजली फ्री कर दी, इतने काम कर दिए भगवंत मान की सरकार ने, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने। हमारे दिमाग में नहीं आता कोई किया हुआ काम पर। मतलब सब जुमला है, टीवी पे दिखाने वाला एडवर्टाइजमेंट। हाँ, टीवी पे दिखाने वाला है। इंडिया में प्रोक्सीमोन कैप्सूल है, हाँ वो केमिस्ट की दुकान पे बैन है। मैं प्रोक्सीमोन कैप्सूल का नाम ले रहा हूँ। प्रोक्सीमोन कैप्सूल इंडिया में बैन है। खुलेआम में पंजाब में केमिस्ट की दुकान पे मिलता है, वो ब्लैक में। मतलब नशा, उड़ता पंजाब पिक्चर बन गई। पंजाब से नशा मुक्त भगवंत मान ने कहा था, हम 1 साल के अंदर पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। आज और बुरी हालत हो गई है। बुरी हालत वहाँ रेटिंग एजेंसी जो बता रही है, वहाँ की एजेंसी जो बता रही है, सरकार की जो रिपोर्ट्स देती हैं, वो बता रही है पंजाब में और बुरी हालत हो गई। और बुरी हालत हो गई। तो हमने जैसे जिस तरीके से बताया ग्राउंड लेवल से कि रियलिटी में पंजाब के लोगों का, दिल्ली के लोगों का क्या हाल है, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े प्रचार प्रसार करे जाते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बना दिए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बना दिए, तो हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करी कि जनता कितनी परेशान है। फिलहाल आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहें सूचना तंत्र। धन्यवाद। जय हिंद।